अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कलेक्ट सीड फ्रॉम फ्लावर, कि आप अपने ही घर में अपने ही फूलों से कैसे सीड कलेक्ट कर सकते हैं और उनको कैसे स्टोर कर सकते हैं। और ये जो लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं, ये सनफ्लावर के प्लांट है। इनके ऊपर मैंने केमिकली फर्टिलाइज़र अप्लाई किया और पोटेंसी उनकी कुछ ज़्यादा यूज़ कर ली, जिसकी वजह से ये मुरझा गए। और अब मैं चाहता हूँ इनके सीड सेव कर लिए जाएँ, इनके सीड पॉड में से सीड निकाले जाए और उनको स्टोर कर लिया जाए। और ये मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड को भी टाइम है, ये अभी फूल खिला हुआ है। अभी इनके सीड पॉड को खोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेव करेंगे सनफ्लावर के सीड को। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये फूल था किसी ज़माने में, ये जब मुरझा जाता है तो कुछ इस तरह का हो जाता है। और ये जो एरिया नीचे वाला है, इसको बोलते हैं सीड पॉड। ये बीज का घर होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे बीज होते हैं जो हम कलेक्ट करने वाले हैं। जब ये सेल्फ ड्राई हो जाए, खुद ब खुद लगा लगाया ड्राई हो जाए, उसके बाद हम इसको सीड पॉड को अलग कर लेते हैं, काट लेते हैं और इसमें से सीड को कलेक्ट कर लेते हैं। सीड पॉड को काटने के बाद जो भी इसके साथ पत्ते हों उसको रिमूव कर दीजिए। और जो ऊपर वाला जो पत्तियां थी जो ड्राई हो चुकी थी, उसको भी आप हल्का हल्का सा रिमूव कर दीजिए। और अब ये सीड पॉड आपके पास है। अब इसको हम ओपन करेंगे, अपने हाथ से ही, अपने नाखून की मदद से ही कर सकते हैं। और ये देखिए, ये बीज निकलना भी शुरू हो गए हैं। ये सीड पॉड था, इसके अंदर काफ़ी सीड थे। इसको हम सेव कर लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए भी, और अगर चाहें तो अभी से हम इसको दोबारा से सो कर सकते हैं और ये अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। सनफ्लावर के सीड निकालने का एक ही तरीका होता है, जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ। इसके सीड काफ़ी हार्ड होते हैं, तो आप इसको बहुत आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट हैंड से, थंब की मदद से आप इसको रब करते रहेंगे और ये सीड आपकी हथेली पर गिरते चले जाएंगे। तो आपने देखा, एक फूल था और उसके बीच में से हमने इसके सीड्स कलेक्ट किए, वो भी 12। एक फूल ने हमें 12 सीड दिए। और अब ये रेड फूल के सीड्स हैं, तो आप इनको स्टोर कर सकते हैं। और जब इनको सो करेंगे तो इनमें से जो प्लांट बनेगा वो भी रेड कलर के फ्लावर ही आपको देगा। अब बारी आती है दूसरे की। इसको भी हम सीड पोड को अलग कर लेंगे, काट लेंगे। मेरी एक बात याद रखिएगा, जब सेल्फ ड्राई हो जाए सीड पोड, देन उसके बाद इसको काटिएगा। अगर आप फ्रेश फ्लावर को काट लेते हैं तो उसके अंदर जो बीज होंगे वो बिल्कुल कच्चे होंगे, जो सो नहीं हो सकेंगे, मतलब वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए जब वो ड्राई हो जाए, पत्तियाँ जड़ जाएँ, पत्तियाँ उसकी ड्राई हो जाएँ, उसके बाद आप इसको अलग कर सकते हैं, जिस तरह के ये मैं कर रहा हूँ। ये आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा ये कितना क्रिस्पी हो चुका है, मतलब इसके सीड्स फुली ड्राई हो गए होंगे। तो हम अब इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी उसी तरह हल्का हल्का सा हम थंब से इसको ऊपर वाला जो एरिया है, इसका जो पत्तियां ड्राई हो गई हैं फूल की, उनको साफ़ कर लें। तो देन के बाद विजिबल होगा सीड का पॉड। ये आप देख सकते हैं कितने सारे सीड्स हैं इसके अंदर, ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं। अगर इसको साइड से हम हटाते हैं तब भी आपको विजिबल हो जाएंगे सीड इसके। बहुत आसान तरीका तो यही है कि आप इसको थंब की मदद से थोड़ा थोड़ा सा रब करेंगे और इसमें से सीड्स आपकी हथेली पर गिरते चले जाएंगे। और कुछ ये जो आपको ब्राउन ब्राउन से दिख रहे हैं, लाइट ब्राउन कलर के, ये कच्चे सीड थे, मतलब अभी ये बढ़ रहे थे। तो मेरे फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से ये बर्न हो गए और इनकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक गई। तो अब ये जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। जो हेल्दी से सीड आपको दिख रहे हैं, जस्ट वही जर्मिनेट हो पाएंगे। ये छोटे छोटे से बारीक बारीक अभी बिल्कुल यंगर थे, मेच्योर होना था इन्होंने, लेकिन उससे पहले ही मैंने इनके ऊपर केमिकली फर्टिलाइज़र अप्लाई करके ट्राई किया तो ये मुरझा गए और अब इनकी ग्रोथ ख़त्म हो गई है। पहले फूल में से हमने 12 सीड निकाले और इसमें से 26 निकले और इनमें से 5 खराब भी हैं।
कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला हमको। हमने एक पैकेट ख़रीदा था 70 रुपये का या 100 रुपये का, उसमें से हमने सीडलिंग की और कितने सारे फ्लावर अगर आप कलेक्ट करते हैं, उनमें से सीड को कलेक्ट करते हैं तो आपको कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। आपके घर में ही सीड की एक शॉप खुल सकती है। आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी उसको शो कर सकते हैं। जस्ट एक पैकेट के थ्रू आपने इतने सारे सीड्स बना लिए। ज़बरदस्त है ये, बहुत अच्छा रिजल्ट भी है ये। तो इसी तरह आपने कलेक्ट करना है सीड को। अब टाइम है मैरीगोल्ड का और अब बारी आती है मैरीगोल्ड की। मैरीगोल्ड का भी सेम तरीका होगा। अगर तो पौधे के ऊपर लगाया, फ्लावर ड्राई हो जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो सेल्फ ड्राई हो जाते हैं उसके जो सीड्स हैं, और हम उसको बहुत आसानी से कलेक्ट भी कर सकते हैं। टहनी को काट दीजिए और जो आपके पास फूल आया, ये ड्राई फूल है, इसकी आवाज़ आपको बता रही होगी। तो इसका तरीका भी वही है, बहुत आराम से इसका पूरा गुच्छा अपनी फिंगर में लीजिए और इसको अपनी तरफ फोर्स कीजिए, इसको खींचिए, तो ये बहुत आराम से सीड पोड आपके हाथ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सब के सब सीड हैं इसके एंड के ऊपर, और कुछ सीड इसके अंदर भी अभी बचे हुए हैं। ये इसके सीड्स हैं जो नेचुरली खुद ब खुद सेल्फ ड्राई हो चुके हैं। ये अभी आप इसको उगा भी सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको सेव कैसे करना है। बहुत आराम से जो उसकी पत्तियां होंगी उसको आप हाथ की मदद से हटा दीजिए। बहुत आराम से आप उसको रब करेंगे तो वो अलग होती चली जाएंगी और सीड्स आपके हाथ में सेफ रहेंगे। ये आप मैरीगोल्ड के साथ कर सकते हैं जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। ये भी फ्लावर इतना सही से खिला नहीं था, इसलिए काफ़ी सीड्स इसके कच्चे भी हैं, मतलब जो यंगर थे वो ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाए, और जो अडल्ट हो चुके थे, जो मेच्योर थे, वो उसका कलर ब्लैक में आ गया है। ये ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है ये फुली मेच्योर है, मतलब ये लगाने के काबिल है। इसमें से पौधा 100% जर्मिनेट होगा, ये सीड जर्मिनेट होगा इस तरीके से। और जो ये वाला है ये भी कच्चा है, तो इसका ये जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। इसलिए इस टाइप के जितने भी आपके पास सीड्स हों वो आप उसको कलेक्ट करते जाइए और उनको सेव करते जाइए। तो मैं करता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये सीड मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। ये अच्छे वाले सीड हैं जिनका कलर ब्लैक में है, और जो वाइट वाइट से आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ये वाले अच्छे नहीं थे, मतलब ये यंगर थे। तो यंगर की ग्रोथ, मतलब यंगर की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए उनको फेंक दीजिए और ये वाले आप स्टोर कर सकते हैं। और अब बारी आती है फ्रेश फूल की। अगर आप चाहते हैं, अगर आप किसी ऐसी जगह पर गए हुए हैं जहाँ पर बहुत से फ्लावर लगे हुए हैं और आप चाहते हैं इनके सीड वहीं से कलेक्ट कर लें, आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतने दिन नहीं है कि आप पहले वेट करें जब तक ड्राई हों उसके बाद इसको हार्वेस्ट करें, तो बहुत सिंपल है। अगर फ्रेश फूल भी है तो आप उसको यहाँ से काट सकते हैं और इनको कुछ देर के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए आप इसको शेडी एरिया में ड्राई कीजिए। जब ये सेल्फ ड्राई हो जाएगा, इसके अंदर जो सीड पोड हैं, मतलब जो सीड्स हैं, वो नेचुरली ही पक जाएंगे। देन आप इस पोड को हटा के उसमें से सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये अभी फ्रेश है तो मैं फ्रेश के साथ ही आपको करके दिखाता हूँ। इसको भी हम उसी तरह से पकड़ेंगे दोनों साइडों से और आराम से इसको सीड पोड को हटाएंगे। ये अभी बिल्कुल फ्रेश है, इसलिए सीड्स का इतनी आसानी से अलग होना मुश्किल है। तो आप अपने नाखून से भी इसको हटा सकते हैं। इसके बार्क को हटाएंगे तो इसके अंदर से सीड्स विजिबल हो जाएंगे। ये फूल बड़ा था इसलिए इसके अंदर सीड्स भी काफ़ी हद तक ज़्यादा मिलेंगे आपको। अभी आप कुछ देख सकते हैं, अभी जो वाइट आपको दिख रहे हैं ये सीड्स अभी पकने थे, इसीलिए मैंने कहा कि इस कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया में फूल को रख देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे सीड्स पक जाएंगे। देन ये ब्लैक कलर के हो जाएंगे जिस तरह ये आउटर लाइन पर आपको दिख रहे हैं। कच्चे सीड को हार्वेस्ट मत कीजिएगा। कच्चे सीड को अगर लगाएंगे आप तो उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगी।
तो ये तो हैं कच्चे सीड और इनमें दो आपके सामने मैंने रखे हैं। इसको मैंने अभी हार्वेस्ट नहीं किया है, तो आप इसको समझ सकते हैं, देख लीजिए कौन से फ्रेश है और कौन से मैच्योर हो चुके हैं। ब्लैक वाले शो करेंगे तो ब्लैक वाले लगाएंगे तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे, अगर वाइट वाले आप लगाते हैं तो ये जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहले ड्राई कीजिए फूल को, दैन उसके बाद सीड को हार्वेस्ट कीजिए। और इसको सेव करने का तरीका बहुत आराम से आप इनको पकड़िए और जो ऊपर वाली पत्तियाँ होंगी उनको आप खींचेंगे तो ये अलग हो जाएगा और ये सीड आपके सामने आ गया। ये सीड रेडी है। अगर आप अभी इसको सो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर इसको स्टोर करना चाहे तो कुछ दिनों के लिए इसको शेडी एरिया में ड्राई कीजिए, देन इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो था सीड को कैसे आपने कलेक्ट करना है। तो अब टाइम आता है इनको आप स्टोर किस तरह कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। सब सीड्स को कुछ दिन के लिए आप इंडोर रख सकते हैं। मान लीजिए 1 वीक के लिए आपने इसको इंडोर रख दिया है, जहाँ पर सूरज की रेज ना आती हो, सूरज की धूप ना आती हो, ऐसी जगह पर आप इसको ड्राई कर लें। 1 वीक के लिए इसको रहने दें। 4 से 5 दिन में भी ये ड्राई हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितनी हीटनेस है। सूरज की रोशनी में इसलिए इसको ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि सूरज की धूप की वजह से इसके इनके जो टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, देन इनकी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होगी। इसलिए इंडोर आप इसको ड्राई कर सकते हैं। 1 वीक के बाद ये ड्राई हो जाए, देन इसको किसी भी पॉलीथीन के जिपर बैग में आप इसको स्टोर कर सकते हैं 1 साल के लिए। अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा टाइम, देन इसकी सीड्स की क्वालिटी बहुत कम हो जाती है, कुछ जर्मिनेट होंगे कुछ नहीं होंगे, इसलिए 1 साल के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। जिपर बैग के अंदर इसको डालिए और बहुत एयर टाइट कर दीजिए, जिप इसकी बंद कर दीजिए और आप इसको किसी इंडोर जगह पर सेव कर सकते हैं जहां पर रोशनी बहुत ही कम आती हो। अगर इसको रोशनी नहीं मिलेगी तो ये ज़्यादा देर तक स्टोर भी रह पाएंगे। इसको ड्राई प्लेस पे आपने स्टोर करना है जहां पर नमी ना हो। अगर ह्यूमिडिटी होगी देन सीड्स को फंगस लग जाएगा और इसकी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको डार्क और ड्राई प्लेस पर सेव कीजिएगा। तो ये तो था आपने फूल को कैसे हार्वेस्ट करना है और उसके बाद सीड को कैसे कलेक्ट करना है और उसको स्टोर कैसे करना है नेक्स्ट ईयर के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।